जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास के आगे की कथा। श्री नारायण जी ने नारद जी से कहा कि ये सारा इतिहास तो तुमने सुन लिया, अब जिसका प्रकरण चल रहा है वे श्री कृष्ण का बाल चरित्र सुनो। यह श्री कृष्ण की बाल लीला पद पद में नई नई प्रतीक होगी। पूर्वोक्त दानवेंद्रों का वध करके श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गोकुल में अपने घर को गए, जो कुबेर भवन के समान समृद्धशाली था। वहाँ बालकों ने प्रसन्नता पूर्वक सब लोगों से वन में घटित घटनाओं की बातें बताई। यह सब सुनकर लोग चकित रह गए, किंतु नंद जी को बड़ा भय हुआ। उन्होंने वृद्ध गोपों तथा बड़ी बूढ़ी गोपियों को घर पर बुलवाया। उन सब के साथ समय उचित कर्तव्यों का विचार करके उक्त संकट से बचने के लिए युक्ति ढूंढ निकाली। युक्ति निश्चित करके गोपराज उस स्थान का त्याग कर देने को उद्यत हो गए। हेम उन्होंने उन्हें उसी क्षण सबको वृंदावन में चलने की आज्ञा दी। नंद जी की आज्ञा सुनकर सब लोग वहां जाने को उद्यत हो गए। गोप गोपियां बालक बालिकाएं सब इस नई यात्रा के लिए तैयार हो गए। समस्त ग्वाल बाल श्री कृष्ण और हलधर के साथ प्रसन्नता पूर्वक चल दिए। अनेक प्रकार की वेशभूषा वाले ये बालक गीत गाते हुए जा रहे थे। कोई वंशी की तान छेड़ते थे तो किन्हीं के हाथों में करताल थी। कुछ लोगों ने अपने हाथों में वीणा ले रखी थी। किन्हीं के हाथों में षड्यंत्र थे तो किन्हीं के हाथों में सींगे। कुछ गोप बालकों ने अपने कानों में नए पल्लव पहन रखे थे तो कितनों ने अधखिले कमल और दूसरे दूसरे फूल धारण कर रखे थे। किन्हीं के हाथों में फूलों के नए नए गजरे थे। कुछ लोगों ने घुटनों तक वनमाला गले में डाल रखी थी। कुछ बालकों ने पल्लवों तथा फूलों से अपनी कुटियां सजा रखी थी। हे वीरपवर, सब ग्वाल बाल तरुण अवस्था वाली गोपियों के युद्ध और बड़ी बूढ़ी गोपियों की अपार संख्या थी। हे मुने, श्री राधा की जो सुशीला आदि शैली गोपियां थी वे अनेक प्रकार के अलंकारों से विभूषित हो बड़ी भव्य दिखाई दे रही थी। दिव्य वस्त्र धारण कर हर्ष से मुस्कुराती हुई वे सब की सब वृंदावन की ओर चल दी। राधिका देवी रतन में अलंकारों से विभूषित हो सुवर्ण में उपकरणों से युक्त रथ पर बैठकर उन सब सहेलियों के साथ यात्रा कर रही थी। यशोदा और रोहिणी जी भी रतन में अलंकारों से अलंकृत हो स्वर्ण में उपकरणों से सुशोभित रथ पर चढ़कर जा रही थी। नंद सुनंद श्रीदामा और गिरी भानु विभाकर वीर भानु और चंद्र भानु ये प्रमुख गोपगण हाथी पर बैठकर सा आनंद यात्रा कर रहे थे। श्री कृष्ण और बलदेव दोनों भाई रतन निर्मित आभूषणों से विभूषित हो स्वर्णमय रथ पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ वृंदावन की ओर जा रहे थे। कोटि कोटि बूढ़े और जवान गोप इस यात्रा में सम्मिलित थे। कोई घोड़े पर सवार थे, कोई हाथियों पर बैठे थे। कितने ही रथ पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे। नंद के सेवक उदत गोपगण बड़े हर्ष के साथ चल रहे थे। उसमें से कुछ लोग बेलों पर सवार थे तो वे सब के सब संगीत की ताने में तत्पर थे। राधिका की दूसरी दूसरी दासियां बहुत बड़ी संख्या में यात्रा कर रही थी। उनके मन में बड़ा उल्लास था। मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे सब की सब सोने के गहनों से सजी हुई थी। उनमें से कितनों के हाथों में सिंदूर थे, कितनी ही काजल लेकर चल रही थी। किन्हीं के हाथों में कंदुक थे कि किन्हीं के पुतलियां और किन्हीं सुंदर दासियों अपने हाथों में भोग द्रव्य और क्रीड़ा द्रव्य लेकर चल रही थी। किन्हीं के हाथों में वेश रचना की सामग्री थी तो किन्हीं के हाथों में फूलों की मालाएं। कुछ गोपियां हाथों में वीणा आदि वाद्य लिए सा आनंद यात्रा कर रही थी। कुछ अपने हाथ में अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्रों का भार लिए चल रही थी। कितने ही चंदन अगरू कस्तूरी केसर का द्रव्य लेकर जा रही थी। कोई संगीत में मगन थी तो कोई विचित्र कथाएं कह रही थी। समय कोटि कोटि सिंबिकाएं रथ घोड़े गाड़ियां बेल और लाखों हाथी आदि चल रहे थे। हे मुने, वृंदावन में पहुंचकर सबने उसे गृह शून्य देखा। तब वे सभी लोग वृक्षों के नीचे यथास्थान ठहर गए। उस समय श्री कृष्ण ने गोपों को अभिष्ट गृह और गौओं के ठहरने का स्थान बताते हुए कहा, आज आप यहीं ठहरो, कल हम व्यवस्था कर देंगे। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर गोपों ने पूछा कि कन्हैया, यहाँ घर कहाँ है? उनका यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, इस स्थान पर बहुत से स्वस्थ गृह हैं जिनको देवताओं ने बनाया है, परंतु उन देवताओं के प्रश्न किए बिना कोई भी गृह हमारी दृष्टि में नहीं आ सकते। अतः गोपगण, आज वन देवताओं की पूजा करके बाहर ही ठहरो। प्रातःकाल तुम्हें यहाँ निश्चय ही बहुत से रमणीय गृह दिखाई देंगे। धूप दीप निवेद्य भेंट पुष्प और चंदन आदि के द्वारा वन के
मूल भाग में स्थित चंडिका देवी की पूजा करो। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर गोपों ने दिन में देवताओं की पूजा करके भोजन आदि किए और रात में वहीं प्रसन्नता पूर्वक शयन किया। वह नारायण कहते हैं कि नारद, रात में वृंदावन के भीतर सब व्रजवासी और नंदराय जी सो गए। निंद्रा के स्वामी श्री कृष्ण भी माता यशोदा के वक्षस्थल पर गाढ़ निंद्रा के वशीभूत हो गए। रमणीय शयाओं पर सोई हुई गोपियां भी निंद्रित हो गई। कोई शिशुओं को गोद में लेकर, कोई सखियों के साथ सटकर, कोई छकड़ों पर, कोई रथों पर ही स्थित होकर निंद्रा से अचेत हो गए। पूर्ण चंद्रमा की चांदनी फैल जाने से जब वृंदावन स्वर्ग भी अधिक मनोहर प्रतीत होने लगा, अनेक प्रकार के कुसुमों का स्पर्श करके बहने वाली मंद मंद वायु से सारा वन प्रांत सुवासित हो उठा। समस्त प्राणी निश्चेत होकर सो गए। तब रात्रि कालीन पंचम मुहूर्त के बीत जाने पर शिल्पियों के गुरु के भी गुरु भगवान विश्वकर्मा वहां आए। उन्होंने दिव्य एवं महीन वस्त्र पहन रखे थे। उनके गले में मनोहर रत्नमाला शोभा दे रही थी। वे अनुपम रत्न निर्मित अलंकारों से अलंकृत थे। उनके कानों में कांतिमान मकराकृति कुंडल जलमला रहे थे। वे ज्ञान और अवस्थाओं में वृद्ध होने पर भी किशोर की भांति दर्शनीय थे। अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और कामदेव के समान कांतिमान थे। उनके साथ विशिष्ट शिल्प कला में निपुण 3 करोड़ शिल्पी थे। उन सबके हाथों में मणिरत्न, हेमरत्न, लोह निर्मित अस्त्र थे। कुबेर वन के किंकर यक्ष समुदाय भी वहां आ पहुंचे। वे स्फटिक मणि तथा रत्न में अलंकारों से विभूषित थे। किन्हीं किन्हीं के कंधे बहुत बड़े थे और किन्हीं के हाथों में पद्माराग मणि के ढेर थे, तो किन्हीं के हाथों में इंद्रनील मणि के। कुछ यक्षों के अपने हाथों में स्यमंतक मणि ले रखी थी। कुछ यक्षों ने चंद्राकांति मणि और अन्य बहुत से यक्षों के हाथों में सूर्यकांत मणि तथा प्रभाकर मणि के ढेर प्रकाशित हो रहे थे। और किन्हीं के हाथों में फरसे थे तो किन्हीं के लोहसार, कोई कोई गंधसार तथा श्रेष्ठ मणि लेकर आए थे। और किन्हीं के हाथों में चंवर थे और कुछ लोग दर्पण और स्वर्ण मातर और श्रवण कलश आदि के बोझ लेकर आए थे। विश्वकर्मा ने वह अत्यंत मनोहर सामग्री देखकर सुंदर नेत्रों वाले श्री कृष्ण का ध्यान करके वह नगर निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। भारतवर्ष का श्रेष्ठ और सुंदर नगर 5 योजन विस्तृत था। तीर्थों का सारभूत और पुण्य क्षेत्र श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। तो वहाँ मुमुक्षु होकर निवास करते हैं, उन्हें वह परम निर्माण की प्राप्ति कराने वाले गोलोक में पहुँचने के लिए तो वह सोपान रूप है। सबको मनवांछित वस्तु प्रदान करने वाला है। वह 4-4 कमरे वाले 4 करोड़ भवन बनाए गए हैं, जिससे वह नगर अत्यंत मनोरम प्रतीत होता है। श्रेष्ठ पत्थरों निर्मित वह विशाल नगर किवाड़ों, खंभों और सोपानों से सुशोभित था। चित्रमयी पुतलिकाओं और पुष्पों और कलशों से वहां भवनों के शिखर भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ते थे। पत्थर खंडों के प्रकोटों से सारा नगर घिरा हुआ था। विश्वकर्मा ने खेल खेल में ही सारे नगर की रचना कर डाली। प्रत्येक गृह में यथा योग्य बड़े छोटे 2 दरवाजे थे। हर्ष और उत्साह से भरे हुए देव शिल्पी ने स्फटिक जैसी मणियों से उस नगर और भवनों का निर्माण किया गया था। गंधसार निर्मित सोपानों, शंकुरचित और खंभों, लोह सार की बनी हुई किवाड़ों, चांदी से समुज्वल कलशों तथा वर्जसार निर्मित प्रकारों से उस नगर की अपूर्व शोभा हो रही थी। उसमें गोपों के लिए यथास्थान और यथा योग्य निवास स्थान बनाकर विश्वकर्मा ने वृषभानु गोप के लिए पुण्य रमणीय भवन का निर्माण आरंभ कर दिया। उसके चारों ओर प्रकोटे और खाइयां बनी हुई थी। चारों दिशाओं में 4 दरवाजे थे। 4-4 कमरों से युक्त 20 भव्य भवन बनाए गए थे। उस संपूर्ण भवन का निर्माण महामूल्य मणियों से किया गया था। रत्न सारचित सूरमय तुलिकाओं और स्वर्णकार मणियों द्वारा निर्मित अत्यंत सुंदर सोपानों, लोह सार की बनी हुई किवाड़ों तथा कृत्रिम चित्रों से वृषभानु भवन की बड़ी शोभा दे रही थी। वहां का प्रत्येक सूरमय मंदिर सोने के कलशों से देदीप्यमान था। उस आश्रम के एक अत्यंत मनोहर निर्जन प्रदेश में जो मनोहर चंपा वृक्षों के उद्यान के भीतर था। पति सहित कलावती के उपभोग के लिए विश्वकर्मा ने कौतूहलवश एक ऐसी तालिका बनाई गई थी जिसका निर्माण विशिष्ट श्रेणी की श्रेष्ठ मणियों द्वारा हुआ था। उसमें इंद्रनील मणि के बने हुए 9 सोपान थे। गंधसार निर्मित खंभों और कपाटों से वह अत्यंत ऊंचा मनोरम भवन सब ओर से विलक्षण था।
नारद जी ने पूछा, भगवान, मनोहर रूप वाली कलावती कौन थी और वह किसकी पत्नी थी जिसके लिए देव शिल्पी ने यत्न पूर्वक सूर में गृह का निर्माण किया था? भगवान नारायण कहने लगे, सुंदरी कलावती कमला के अंश से प्रकट हुई पितरों की मानसिक कन्या थी। वह वृषभानु की पतिव्रता पत्नी थी। उसी की पुत्री राधा हुई जो श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। वे श्री कृष्ण के आधे अंश से प्रकट हुई है, इसलिए उन्हीं के समान तेजस्विनी है। उनके चरण कमलों की रज के स्पर्श से वसुंधरा पवित्र हो गई। सभी संत महात्मा सदा ही श्री राधा के प्रति अविचल भक्ति की कामना करते हैं। नारद जी ने पूछा कि मुने, व्रज में रहने वाले एक मानव ने कैसे, किस पुण्य से और किस प्रकार पितरों की परम दुर्लभ मानसिक कन्याओं को पत्नी रूप में प्राप्त किया? व्रज के महान अधिपति वृषभानु पूर्व जन्म में कौन थे और किसके पुत्र थे और किस तपस्या से राधा उनकी कन्या हुई? सूत जी कहते हैं, नारद जी की यह बात सुनकर ज्ञानी शिरोमणि महर्षि नारायण हंसे और प्रसन्नतापूर्वक उस प्राचीन इतिहास को बताने लगे। भगवान नारायण बोले, नारद, पूर्व काल में पितरों के मानस से 3 कन्याएं प्रकट हुई, कलावती, रतनमाला और मेनका। ये तीनों ही अत्यंत दुर्लभ थी। इसमें से रतनमाला ने कामना पूर्वक राजा जनक को पति रूप में वर्णन किया और मेनका ने श्री हरि के अंशभूत गिरिराज हिमालय को अपना पति बनाया। रतनमाला की पुत्री अयोनिजा सती सत्यपरायण सीता हुई जो साक्षात लक्ष्मी तथा श्री राम जी की पत्नी हुई। मेनका की पुत्री पार्वती हुई जो पूर्व काल में सती मान से प्रसिद्ध थी। वे भी अयोनिजा ही थी। पार्वती श्री हरि की सनातनी माया है। उन्होंने तपस्या से नारायण स्वरूप महादेव जी को पति रूप में प्राप्त किया। कलावती ने मनुवंशी राजा सुचंद्र का वर्णन किया। वे राजा साक्षात श्री हरि के अंश थे। उन्होंने कलावती को पाकर अपने को गुणवान और श्रेष्ठ और अत्यंत सुंदर माना। वे उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए मन ही मन कहते थे कि इसका रूप अद्भुत है, वेश भी आश्चर्यजनक है, इसकी नई अवस्था कैसी विलक्षण है। सुकोमल अंग, शरत काल के चंद्रमा से भी बढ़कर परम सुंदर मुख, गज और खंजन भी गर्व का गंजन करने वाली दुर्लभ गति, सभी अद्भुत है। इस अपनी परम सुंदरी पत्नी कलावती के साथ विभिन्न रमणीय स्थानों में रहकर सुदर्शी काल तक विहार करने के बाद राजा भोगों से विरक्त हो गए और कलावती को साथ लेकर विंध्य पर्वत की तीर्थभूमि में तपस्या के लिए चले गए। भारत में अत्यंत प्रशंसा के योग्य वह उत्तम स्थान पुलाहा आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ राजा ने मोक्ष की इच्छा मन में लेकर सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तप किया। उनके मन में कोई लौकिक कामना नहीं थी। वे आहार छोड़ देने के कारण कमजोर हो गए। श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते करते मुनि श्रेष्ठ सुचंद्र को मूर्छा आ गई। उनके शरीर पर जो बाबी छा गई थी उसे उनकी 7वीं पत्नी ने दूर कर दिया। पति को निश्चेत, प्राण शून्य, मांस और रतन से रहित तथा अस्थि चर्माविष्ट मात्र देख उस निर्जन वन में कलावती शोकातुर हो उन स्वर से रोने लगी। मूर्छित पति को वक्षस्थल से लगाकर वह महादीना पतिव्रता हे नाथ हा नाथ का उच्चारण करती हुई विलाप करने लगी। राजा आहार छोड़ देने के कारण सूख गए थे। उनके शरीर की नस नाड़ियां दिखाई दे रही थी। यह देख कलावती का विलाप सुनकर कृपा निधान कमल जन्मा ब्रह्मा जी कृपा पूर्वक वहां प्रकट हो गए। उन्होंने तुरंत ही राजा के शरीर को अपनी गोद में लेकर कमंडलू के जल से सींचा। ब्रह्मा ने ब्रह्मा ज्ञान के द्वारा उसमें जीवन का संचार किया। इसे चेतना को प्राप्त हो निरीपवर सुचंद्र ने अपने सामने प्रजापति को देकर प्रणाम किया। प्रजापति ने काम के समान कांतिमान नरेश से संतुष्ट होकर कहा कि राजन, तुम इच्छानुसार वर मांगो। विधाता की यह बात सुनकर श्रीमान सुचंद्र ने मुखारविंद पर मंद मुस्कान की प्रभा छा गई। वे प्रसन्न वंदन होकर बोले कि हे दयानिधे, यदि आवर देने में उदत हो तो कृपा पूर्वक मुझे मनवांछित निर्माण प्रदान करें। इस वरदान के मिल जाने पर मेरी क्या दशा होगी, इसका मन ही मन अनुमान करके कलावती के कंठ, होठ और तालु सूख गए। सती संत्रस्त हो वर देने को उदत हुई और विधाता से कहने लगी कि कलावती ने कहा, कमल उद्धव वर्मा, यदि आप महाराज को मुक्ति दे रहे हैं तो मुझ अबला की क्या गति होगी, या आप भी बताइए। चतुरानन, कांति के बिना कांति की क्या शोभा है। श्रुति में सुना गया है कि पतिव्रता नारी के लिए पति ही व्रत है।
पति ही गुरु और इष्ट देव, तपस्या और धर्म है। हे ब्रह्मा, सभी स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर परम प्रिय बंधु कोई नहीं हो सकता। पति सेवा परम दुर्लभ है, वह सब धर्मों से बढ़कर है। पति सेवा से दूर रहने वाली स्त्री का सार शुभ कर्म निसफल होता है। व्रत, दान, तप, पूजन, जप, होम, संपूर्ण तीर्थों में स्नान, पृथ्वी की परिक्रमा, समस्त योगियों की दीक्षा, बड़े बड़े दान, सब वेदों का पाठ, सब प्रकार की तपस्या, वेदज्ञ ब्राह्मणों को भोजन, दान, देवाराधन, ये सब मिलकर पति सेवा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं। जो स्त्रियां पति की सेवा नहीं करती और पति से कटु वचन बोलती है, वे चंद्रमा और सूर्य की सता पर्यंत काल सूत्र नरक में गिरकर यातना भोगती है। वहाँ सर्पों के बराबर बड़े बड़े कीड़े दिन रात उन्हें डसते रहते हैं, सदा विपरीत एवं भयंकर शब्द किया करते हैं। उस नरक में स्त्रियों को मल मूत्र और कफला भोजन करना पड़ता है। यमराज के दूत उनके मुख में जलती लुआठी डालते हैं। नरक का भोग पूरा करके वे नारियां कृप योनि में जन्म लेती है और 100 जन्मों तक रक्त, मांस और विष्ठा खाती है। वेद वाक्यों में यह निश्चित सिद्धांत बताया गया है। मैं अबला हूँ, विद्वानों के मुख से सुनकर उपयुक्त बातों को कुछ कुछ जानती हूँ। आप तो वेदों का भी पारकट्य करने वाले हैं, प्रभु हैं और विद्वानों, योगियों और ज्ञानियों तथा गुरु के भी गुरु हैं। अच्युत, आप सर्वज्ञ हैं, मैं आपको क्या समझा सकूंगी। ये मेरे पति मुझे प्राणों से भी बढ़ के प्रिय है। यदि इन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई तो मेरा रक्षक कौन होगा? मेरे धन और यौवन की रक्षा कौन करेगा? कुमार अवस्था में नारी की रक्षा पिता करता है, फिर वह कन्या का सुपात्र दान कर कर कृत्य हो जाता है। तब से पति ही नारी की रक्षा करता है। पति के अभाव में उसका पुत्र रक्षक होता है। जो स्त्रियां स्वतंत्र है वे नष्ट मानी गई है, उनका सभी धर्मों से बहिष्कार किया जाता है। वे नीच कुल में उत्पन्न उल्टा और दुष्ट हृदय कही गई है। हे ब्रह्मा, उनके 100 जन्म का पुण्य नष्ट हो जाता है। पतिव्रत का अपने पति के प्रति श्रद्धा, सम्मान, स्नेह होता है। दूध पीते बच्चे पर माताओं का अधिक स्नेह देखा जाता है, परंतु वह पतिव्रता के पति विषयक स्नेह की 16वीं कला के बराबर भी नहीं। पति से बढ़कर कोई बंधु, प्रिय, देवता तथा गुरु भी नहीं। स्त्री के लिए पति से बढ़कर धर्म, धन, प्राण तथा दूसरा कोई पुरुष नहीं। जैसे वैष्णव का मन श्री कृष्ण चरण कमल में ही निर्मग्न रहता है, उसी प्रकार साध्वी स्त्रियों का चित्त अपने प्रियतम पति में ही लगा रहता है। हे ब्राह्मण, पति के बिना पतिव्रता स्त्री एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। पति के बिना साध्वी स्त्रियों के लिए मरण ही जीवन है और जीवन मृत्यु से ही अधिक कष्ट देने वाला है। हे ब्राह्मण, यदि मेरे बिना ही आप इन्हें मुक्ति कर देंगे तो प्रभु, मैं आपको शाप देकर स्त्री हत्या का दारुण पाप प्रदान करूंगी। कलावती की बात सुनकर विधाता विस्मित हो मन ही मन भय मानते हुए अमृत के समान मधुर एवं हितकर वचन कहने लगे। वर्मा जी ने कहा कि बेटी, मैं तुम्हारे स्वामी को तुम्हारे बिना ही मुक्ति नहीं दूंगा। पतिव्रते, तुम अपने पति के साथ कुछ वर्षों तक स्वर्ग में रहकर सुख भोगो, फिर तुम दोनों का भारतवर्ष में जन्म होगा। वहां जब साक्षात सती राधिका तुम्हारी पुत्री होगी, तब तुम दोनों जीवन मुक्त हो जाओगे। श्री राधा के साथ ही गोलोक में पधारोगे। निरीप श्रेष्ठ, तुम कुछ काल तक अपनी स्त्री के साथ स्वर्गीय सुख का भोग करो। स्त्री साध्वी एवं सतत्व गुण से युक्त है, तुम मुझे शाप न देना, क्योंकि श्री कृष्ण के चरण कमल में चित्त लगाए रखने वाले जीवन मुक्त संत समदर्शी होते हैं। उनके मन में श्री हरि के दुर्लभ दास्य भाव को पाने की इच्छा रहती है। ऐसा कहकर उन दोनों को वर दे विधाता उनके सामने खड़े हो गए। वे दोनों उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग की ओर चल दिए। फिर वर्मा जी भी अपने धाम को चले गए। उसके बाद वे दोनों दंपति समय के अनुसार स्वर्गीय भोगों का भोग कर भारतवर्ष में आए, जो परम पुण्यदायक तथा दिव्य स्थान है। ब्रह्मा आदि देवता भी वहाँ जन्म लेने की इच्छा करते हैं। सूरचंद्र ने गोकुल में जन्म लिया, वहाँ उनका नाम वृषभानु हुआ। वे सूरभानु के वीर्य और पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न हुए। उन्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। वे श्री हरि के अंश थे। उन्हें जिसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार वर्षधाम में प्रतिदिन बढ़ने लगे। धीरे धीरे वे वर्ष के अधिपति हो गए। उन्हें सर्वज्ञ और महायोगी माना गया है। उनका चित्त सदा श्री हरि के चरण कमल में चिंतन में लगा रहता था। वे उदार, रूपवान, गुणवान और श्रेष्ठ बुद्धि वाले थे। कलावती
कन्या कुब्ज देश में उत्पन्न हुई। वह भी अयोनिजा थी। पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली महासाध्वी, सुंदरी एवं कमला की कला थी। कान्यकुंज देश में महापराक्रमी नृप श्रेष्ठ भयनंदन राज्य करते थे। उन्होंने यज्ञ के अंत में यज्ञ कुंड से प्रकट हुई दूध पीती नंगी बालिका के रूप में उसे पाया था। वह सुंदरी बालिका उस कुंड से हंसती हुई निकली। उसकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण समान थी। वह तेज से उद्वासित हो रही थी। राजेंद्र भयनंदन ने उसे गोद में लेकर अपनी प्यारी रानी मालावती को प्रसन्नतापूर्वक दे दिया। मालावती के हर्ष की सीमा न रही। वह उस बालिका को अपना दूध पिलाकर पालने लगी। उसके अन्नप्राशन और नामकरण के दिन शुभ बेला में जब राजा सत्पुरुषों के बीच बैठे हुए थे तो आकाशवाणी हुई कि नरेश्वर, इस कन्या का नाम कलावती रखो। यह सुनकर राजा ने वही नाम रख दिया। उन्होंने ब्राह्मणों, याचकों और बंदी जनों को प्रचुर धन दान दिया। सबको भोजन कराया। बड़ा भारी उत्सव मनाया। समय अनुसार उस रूपवती कन्या ने युवा अवस्था में प्रवेश किया। 16 वर्ष की अवस्था में वह अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगी। वह राजकन्या मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली समर्थ थी। मनोहर चंपा के समान उसकी अंग कांति थी। मुख शरत काल के पूर्ण चंद्रमा की भांति परम मनोहर थी। एक दिन गजराज की सी मंद गति से चलने वाली राजकुमारी राजमार्ग से कहीं जा रही थी। नंद जी ने उसे मार्ग में देखा तो देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस मार्ग से आने जाने वाले लोगों से आनंद पूर्वक पूछा, यह किसकी कन्या है? लोगों ने बताया, महाराज, भयनंदन की कन्या है। इसका नाम कलावती है। धन्या बाला लक्ष्मी के अंश से राज मंदिर में प्रकट हुई है और कोतुल वंश खेलने के लिए अपनी सहेली के घर जा रही है। व्रजराज, आप वर्ज को पधारिए। ऐसा उत्तर देकर लोग चले गए। नंद के मन में बड़ा हर्ष हुआ। विराज भवन को गए। रथ से उतरकर उन्होंने तत्काल ही राजसभा में प्रवेश किया। राजा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने नंदराय जी से बातचीत की। उन्हें बैठने के लिए सोने का सिंहासन दिया। उन दोनों में परस्पर बहुत प्रेम आलाप हुआ। फिर नंद ने विनीत होकर राजा से संबंध की बात चलाई। आगे की कथा हम कल की वीडियो में रिस्पॉन्ड करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।